नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। स्वागत उत्कर्ष परिवार में जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार, स्वागत आपका उत्कर्ष परिवार में। देखिए प्यारे विद्यार्थी, हम बात करेंगे आज बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक की, और आपको बता दूं कि यदि वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस एसआई की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं पटवार का एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो का, या फिर जेल प्रहरी का, और आपको बता दूं यदि और भी अन्य पेपर दे रहे हैं, और अन्य का मतलब यदि कोई आरएस दे रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के कोई बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दूं कि आपके सभी के एग्जाम में जहां रीजनिंग आती है वहां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन। क्या? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो जितने विद्यार्थी हैं हाँ, पुनः सभी को नमस्कार। देखिए हम बात करेंगे रक्त संबंध की, लेकिन रक्त संबंध से पहले बेटा मैं आपको छोटी छोटी दो तीन बातें थोड़ा बता दूं। ठीक है, दो तीन बातें मैं आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में हम क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले छोटे छोटे 4-5 डायग्राम बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर जहां भी पुरुष की जरूरत पड़ती है प्लस, और जहां फीमेल की जरूरत पड़ती है माइनस का यूज करते हैं। कर सकते हैं, आपकी सुविधा है, ये कोई पेटेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये किताबों की नकल है। कोई प्लस माइनस से मार ले, कोई कुछ से। मैं आपको अपने खुद के डायग्राम बता रहा हूं, 3-4 डायग्राम बताऊंगा, उनको ध्यान रख लेना। पहला जो डायग्राम है बच्चा, वो आपको एक सीधी लाइन का प्रयोग करेंगे हम लोग बार बार। ठीक है बच्चा, जैसे मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर हम लिखेंगे अभिभावक, अभिभावक मतलब पेरेंट्स, और बच्चा नीचे मैं लिखूंगा संतान, और संतान का मतलब है बेटा या बेटी। तो अभिभावक में या तो माता की चर्चा होगी या फिर पिता की चर्चा होगी। और बेटा ध्यान रखना, संतान में या तो पुत्र की चर्चा होगी या पुत्री की चर्चा होगी। ठीक है, मतलब यहां ध्यान रखना, जैसे मैं दूसरे डायग्राम की बात करूं तो मुझे जहां भी इस टॉपिक में फीमेल को दर्शाना होगा तो बेटा मैं इस सर्कल का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? सर्कल का। बेटा ध्यान रखना, फीमेल जहां भी हमें स्त्रीलिंग को दर्शाना है तो एक सर्कल का यूज करेंगे बेटा। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं और मैं आपको ये कह दूं कि ए, और इसको मैंने सर्कल से कर दिया बेटा, और बी, तो आप लोग आराम से कह सकते हैं कि सर ए क्या है? पेरेंट्स है। बी क्या? इसकी संतान है, फीमेल है, इसका मतलब मदर है। बी संतान है, फीमेल है, इसका मतलब डॉटर है। यदि बेटा मान लो सपोज दैट मैं एक काम कहूं कि सर ए और बी, ए और बी, तो बच्चा आप आराम से कह सकते हैं ए फीमेल है तो फादर तो नहीं होगा, मदर होगी, और ये क्या है? इसका सन है, बेटा है। क्लियर? जैसे बच्चा मान लो सपोज दैट मैं ये कह दूं कि सर ये ए है और ये बी है, और यहां ए क्या है? पिता है, और बी क्या? उसकी बेटी है। बी क्या है? बेटी है।
और यदि बेटा मान लो सपोज दैट मैं कहूं कि सर ए और बी, ठीक है बेटा, ए और बी, और मैंने दोनों को ही सर्कल में नहीं लिया, तो ध्यान रखना थर्ड जेंडर की यहां चर्चा नहीं करनी। मतलब ए या तो फादर या मदर, और क्योंकि पेरेंट्स अभिभावक मदर होता तो मैं सर्कल में करता, और बेटा ये नीचे क्या है, बेटा है, तो ए पिता और बी पुत्री आगे जरूरत पड़ेगी बेटा। जैसे ही मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं तमाम क्वेश्चनों में इन्हीं का यूज करूंगा, ध्यान रखना इन्हीं साइन का। अब देखिए तीसरा एक छोटा सा डायग्राम करना आपको प्लस का। बच्चा जहां भी मैं इस टॉपिक में भाई और बहन का डायग्राम बनाऊंगा, किसका, भाई और बहन का, तो ध्यान रखना मैं प्लस का साइन यूज करूंगा। किसका साइन यूज करूंगा, प्लस का। तो देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ए प्लस बी, और बच्चा मैंने मान लो दोनों को सर्कल में ले लिया, तो आपको पता होना चाहिए मैं प्लस से किसको दर्शा रहा हूं, भाई और बहन को दर्शा रहा हूं। तो आप कह सकते हैं कि सर यहां ए और बी दोनों फीमेल हैं, प्लस से भाई बहन, मतलब ए और बी दोनों बहनें हैं। यदि मान लो मैं ये कहूं कि सर ए प्लस बी, तो बेटा आप कह सकते हैं कि सर ए क्या है, बहन है, और बी क्या है, भाई है। यदि मान लो मैं ये कह दूं कि सर ए प्लस बी, तो आप कह सकते हैं कि सर ये ए क्या है, भाई है, और बी क्या इसकी बहन है। अरे भाई प्लस से किसको दर्शाएंगे हम, भाई और बहन को। आगे आएंगे क्वेश्चन, पी क्यों का भाई है, पी है वो क्यों का भाई है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो देखिए आगे यदि मैं कहूं कि सर ए प्लस बी और दोनों को सर्कल से बाहर रखूं, तो आप कह सकते हो कि सर ए और बी दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं, ध्यान रखना। क्लियर। जैसे मान लो मैं तीसरा चौथा डायग्राम करूं, यह अंतिम डायग्राम है एरो से, तो ध्यान रखना बेटा एरो का जो साइन मैं यूज करूंगा ये किसके लिए करूंगा, ये हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी के लिए करूंगा मैं, पति और पत्नी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि सर ए बी, इस प्रकार से मैंने लिखा बेटा ए और बी, तो आप लोग चंद सेकंड में बता सकते हैं कि सर एरो का मतलब हस्बैंड वाइफ, तो ए मेल है, ये पति है, और ये क्या बेटा पत्नी है। यदि मान लो दोस्त मैं ऐसे लिख दूं कि सर ए और बी, तो आप आराम से बता सकते हैं ए क्या इसकी पत्नी है और बी क्या इसका पति है। क्लियर। जहां भी हमें हस्बैंड वाइफ की आवश्यकता पड़ेगी हम एरो का साइन यूज करेंगे। बच्चा ध्यान रखना, क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं ए और बी, ध्यान रखना क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं। सर ए और बी दोनों पति हैं, ए और बी दोनों पत्नी पत्नी है, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां मतलब सेम मैं बोलूं कि जेंडर पुरुष पुरुष या महिला महिला का जोड़ा नहीं बनेगा। ध्यान रखना, यहां कहीं मत कहना कि सर समलैंगिक विवाह होता है, रीजनिंग में नहीं होता, गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा। एक छोटा सा डायग्राम और बताऊंगा मैं, ये पांचवा जो डायग्राम है इसका भी मैं यूज करूंगा। आप कहोगे सर इसका क्या यूज करोगे, कई बार मुझे जेंडर का क्लियर ही नहीं होगा, जेंडर का ही मालूम नहीं चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है, तो इससे थोड़ा सा हम चिन्हित कर देंगे। कैसे, जैसे मान लो आपके पास आया कि सर पी
क्यों का पिता है। P क्यों का पिता है। P इज द फादर ऑफ क्यों। P इज द फादर ऑफ क्यों। ये P है ना, ये क्यों का पिता है। ये P क्यों का पिता है। देखिए ये P है ना बेटा, ये पिता है किसका, क्यों का। लेकिन ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्यों है इसका जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि पिता बेटे का भी होता है और पिता बेटी का भी होता है। तो यहां ये जो क्यों है ये पुत्र भी हो सकता है और ये पुत्री भी हो सकती है। तो ये चीज आप क्लियर करना, कई बार हमें जरूरत पड़ेगी इसकी भी, तो मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए पहली चीज सीधी लाइन, सीधी लाइन का मतलब ऊपर अभिभावक और नीचे संतान। दूसरा सर्कल फीमेल की। तीसरा प्लस भाई और बहन का। चौथा एरो का पति और पत्नी। और कई बार जेंडर क्लियर नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों आप उसको डॉट डॉट से कर देना इस प्रकार से जैसे मैंने किया है यहां। क्लियर। तो हम इसी के तरीके से, इसी के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ब्लड रिलेशन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है केवल 2 व्यक्तियों के बीच रिश्ते ज्ञात करना, एक व्यक्ति जो इशारा कर रहा है, दूसरा जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि लड़की मेरे माता के पिता के इकलौते पुत्र के भाई की इकलौती भांजी है। तो लड़की का लड़के से क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि लड़की मेरे माता के पिता के इकलौते पुत्र के भाई की इकलौती भांजी है। तो लड़की का लड़के से रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा। ये होता है 2 व्यक्तियों के बीच संबंध ज्ञात करना। एक अनेक व्यक्तियों के बीच रिश्ते ज्ञात करना कि सर ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी का पिता डी है, डी की पत्नी एफ है, एफ का भाई जी है, जी के पिता आई है। ऐसे तमाम व्यक्ति देगा। और एक होता है कोडिंग ब्लड रिलेशन, समीकरण पर आधारित प्रश्न। कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे दे दिया ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, कुछ भी दे दे। फिर कहे समीकरण P गुना Q प्लस R भाग S माइनस T में P का T से क्या रिश्ता है। ऐसे क्वेश्चन जिसे कहते हैं कोडिंग ब्लड रिलेशन। तो तमाम क्वेश्चनों के अपन पर चर्चा करेंगे, तो इनको ध्यान में रखना, इन्हीं के ऊपर अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या आंसर होना चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है। प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहे हैं, ए व बी भाई हैं, ए व बी भाई हैं, मतलब ए और बी दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों ब्रदर हैं, जेंडर क्लियर है। सी व डी दोनों बहनें हैं, सी और डी दोनों बहनें अलग बना दो, सर्कल में दे दिया। फिर क्या करें, एक का पुत्र सी का भाई है, एक का पुत्र पता नहीं कौन है, एक का कोई पुत्र है, एक का पुत्र है जो सी का भाई है, और सी और डी तो दोनों बहनें हैं। ये बना। इसने कहा बी का डी से क्या रिश्ता है, बी का डी से क्या रिश्ता है। देखो बेटा क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, लेकिन लास्ट में गलती की संभावना रहती है। बी का डी से क्या रिश्ता है, हमने कहा कि बेटा किसका पूछा है, बी का डी से, तो डी सी और इसका पुत्र, तीनों भाई बहन, इनके पिता ए, पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा। तो सर बी का डी से क्या रिश्ता है, चाचा का रिश्ता है, आंसर होगा चाचा। आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। क्लियर है बेटा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, यदि अंतिम लाइन में क्वेश्चन यही होता और ये जो अंतिम लाइन है इसमें क्या लिख देता कि सर डी का बी से
क्या रिश्ता है? मतलब डी क्या लगता है वी का, तो डी क्या लगती है? भतीजी। क्या लगती है बेटा? हाँ, भतीजी। तो आपका आंसर क्या हो जाता? भतीजी हो जाता। बोलो होता है कि नहीं होता? ये इसका आंसर है। तो ये ध्यान रखना, ये का वाला लफड़ा है ना, का वाला, ये बहुत कंफ्यूज करता है कई बच्चों को। बहुत से बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कह रहे लफड़ा क्या है, समझ गए? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये का वाला लफड़ा है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसने पूछा है बी का डी से, तो बी क्या लगता है, और डी का बी से, तो डी क्या लगती है, ये ध्यान रखना। राइट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फटाफट चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। ये कह रहा राम कमल का इकलौता पुत्र है, सुनीता रीना की पुत्री है, कमल रीना के ससुर हैं, तो राम का सुनीता से क्या संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताइएगा। देखो राम कमल का पुत्र है, राम है ना, ये किसका पुत्र है? कमल का। मेरे भाई नाम से ही मालूम चल रहा है कमल तो इसका बाप है। ये राम है ना, ये कमल का, राम कमल का पुत्र है। ये जो राम है ये कमल का पुत्र है। सुनीता रीना की पुत्री है। सुनीता अलग बना दो। ये जो सुनीता है ये रीना की पुत्री है, तो रीना इसकी मां है। आगे क्या कह रहे हैं? कमल रीना के ससुर हैं। ये कमल है ना, कमल किसके ससुर हैं? इस रीना के ससुर हैं। भाई कमल रीना के ससुर हैं, तो ये रीना क्या होगी? कमल की पुत्रवधु होगी, यस या नो? तो कमल की पुत्रवधु तो राम की पत्नी हो सकती है, कौन? रीना हो सकती है, ये राम का और कोई भाई। और रीना की बेटी कौन है? सुनीता। तो मैं यहां सेट कर सकता हूं, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। भाई ये कह रहा है सुनीता रीना की पुत्री है, ठीक है। कमल रीना के ससुर हैं, कमल है रीना के ससुर। देखो रीना के पति राम, पिता पति का पिता क्या लगेगा? ससुर। आगे क्या करें? तो राम का सुनीता से क्या संबंध है? इस राम का सुनीता से क्या संबंध है? इसकी मां, मां के पति क्या लगते हैं? पिता। तो राम का क्या रिश्ता है? पिता का रिश्ता है। तो सही जवाब क्या होगा? पिता। अब ध्यान से सुनना एक बात, आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, अभी मैंने कहा कि सर ये जो रीना है ये राम की पत्नी है। दिमाग में एक क्वेश्चन मेरे भी आया और आपके भी आया होगा कि सर कमल जो है वो रीना के ससुर हैं, तो कमल के बेटे की बहू रीना है, तो जरूरी नहीं है कि राम की पत्नी और राम का कोई और भी भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा होगा तो फिर राम चाचा भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से समझें, शब्दों पे ध्यान दें। राम कमल का एकलौता पुत्र है, राम कमल का एकलौता पुत्र है, इस चीज पे ध्यान दें। इसका मतलब कमल का एक ही बेटा राम, राम कमल का एकलौता पुत्र है, इसका मतलब उसके भाई वाला लफड़ा खत्म है, ध्यान रखना। तो सही जवाब क्या होगा बच्चा? हाँ, ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल 100% सही आपका। क्लियर है भाई? चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट, गलती मत करना, बोलिएगा। अनीता रंजन की बहन है। अनीता, वॉइस क्लियर आ रही है भाई? टकाटक। अनीता रंजन की बहन है, दीपा रंजन की मां है, कार्तिक दीपा के पिता हैं, महक कार्तिक की मां है। तो बताओ अनीता का महक से क्या संबंध है? ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरे भाई? बताओ। देखो अनीता रंजन की बहन है, ये जो अनीता हैं ये रंजन की बहन है, रंजन इसका भाई है, दीपा रंजन की मां है,
दीपा रंजन की मां है। जैसे जैसे गए वैसे वैसे कर दो, अपनी मर्जी से कुछ मत करो भाई। आगे क्या करें, कार्तिक दीपा के पिता हैं। सर ये जो कार्तिक हैं ये दीपा के पिता हैं। महक कार्तिक की मां है। जो महक है ना वो क्या है, कार्तिक की मां है। मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, यहां महक है, दिख रहा होगा, थोड़ा स्पेस कम है। महक कार्तिक की मां है। तो बताइए अनीता का महक से क्या रिश्ता है। ये जो अनीता है ना इसका महक से क्या रिश्ता है। देखो अनीता और रंजन दोनों भाई बहन, ये कौन, इनकी मां है, ठीक है। और मां का पिता क्या लगेगा, नाना। अरे क्या लगेगा भाई, नाना। और नाना की भी मां पड़ नानी, और ये अनीता क्या है, पड़ नातिन। तो ये क्या होगा, पड़ नातिन होगा बेटा। बोलो होगा कि नहीं होगा। भाई साहब बहुत पीढ़ियां, ये तो ऊपर चली गई, नाना से भी ऊपर इतनी पीढ़ियां तो जिंदा ही नहीं रहती, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, अनीता क्या लगती है उसकी, पड़ नातिन। नातिन, नातिन मतलब दोहिती, नातिन मतलब दोहिती होती है बच्चा, ध्यान रखना। नातिन मतलब दोहिती होती है, ये दिमाग में सेट कर लेना, क्लियर। नातिन दोहिती और नाती दोहिता कई बार मिलता है ये। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। ये कह रहे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अरे ए तो भाई है, किसका भाई है, बी का। भाई भाई का भी होता है और भाई बहन का भी होता है, इसलिए एट ए प्रेजेंट टाइम बी का जेंडर क्लियर नहीं, आगे देखेंगे। बी सी की बहन है, अब मालूम चला है। ये बी है ना, ये किसकी बहन है, सी की। बहन बहन की भी हो सकती है, बहन भाई की भी। आगे देखो, सी पिता है डी के। सी जो है ना, सी ये पिताजी हैं, किसके, डी के। तो डी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, पिता बेटे का भी होता है, पिता बेटी का भी होता है। ये कह रहा है डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है, ये पूछा है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, डी क्या लगता है ए का, डी क्या लगता है ए का। तो डी के पिता, पिता का भाई चाचा, तो ये क्या लगेगा, या तो भतीजा या भतीजी। तो या तो लगेगा भतीजा, ये जेंडर वाला ध्यान रखना, तभी मैं कह रहा हूं, और या लगेगा भतीजी। अब आपके दिमाग में एक चीज आई कि गुरु यहां भतीजा भी है और भतीजी भी है, क्या करें। तो कान खोल के सुन लेना एक बात, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका जेंडर क्लियर नहीं हो, ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मामला हो कि जिसका लिंग क्लियर नहीं हो, जेंडर क्लियर नहीं हो, और उसमें जैसे ऑप्शन में भतीजा भी और भतीजी भी है, तो 100% आपका आंसर जो होगा वो होगा डाटा इनसफिशियंट, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये करना बेटा, ध्यान रखना, खोपड़ी में सेट कर लेना भाई साहब स्क्रू खोल के, ठीक है। अब यदि आपने भतीजा भतीजी कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा डाटा इनसफिशिएंट, ओके। लेकिन ध्यान रखना एक चीज, दिमाग में एक खोपड़ी में सेट करना, क्या, क्वेश्चन तो ठीक है यही रहेगा, लेकिन पूछ लेता कि सर डी का एसी, इसकी जगह दे देता कि एक का डी से क्या रिश्ता है। क्लियर है भाई, ये का वाला लफड़ा क्या है, ध्यान से समझना।
तो ए का फिर हम बताते ए क्या लगेगा, तो देखो पिता, पिता का भाई चाचा, तो आंसर आता चचा। ये यूपी वाले कहते हैं ए चचा क्या कर रहा है ना, ऐसे बोलते ए चचा। देखो एक का वाला लफड़ा मैं बताता हूं आपको। जैसे आपको कौन पढ़ा रहा है, आपका भाई दिनेश चौधरी। दूसरे का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, मेरी प्यारी सी धर्मपत्नी का नाम है सुमन चौधरी। समझना, मेरे घर पे आप गए और आपने कहा, बाहर से आवाज दी, बाहर से आवाज देना कि सर दिनेश चौधरी का दिनेश चौधरी का, ध्यान से समझना, सुमन चौधरी से क्या रिश्ता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है भाई साहब, तो देखो आपने क्या कहा, दिनेश चौधरी का सुमन चौधरी से क्या रिश्ता है, तो इसका मतलब दिनेश चौधरी क्या लगता है सुमन चौधरी का। भाई साहब आपका जवाब आएगा कि गुरु आप तो पतिदेव लगते हो उनके। हाँ एक्चुअली मेरी धर्मपत्नी इसलिए पति लगता हूं, ठीक है। और यदि मान लो मैं कहता कि सुमन चौधरी का, सुमन चौधरी का दिनेश चौधरी से क्या रिश्ता है, ये आता है का वाला लफड़ा, समझ लेना कभी गलत नहीं होगा। तो सुमन चौधरी का मतलब सुमन चौधरी क्या लगती है दिनेश चौधरी की, तो फिर आपका आंसर आता धर्मपत्नी। पत्नी ध्यान रखना हमेशा धर्मपत्नी होती है, पति के आगे धर्मपति नहीं लगता है। इसका कारण क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब क्या होगा, पत्नी होगा। क्या होगा भाई, पत्नी। तो ये का वाला लफड़ा समझना, मतलब मैंने कहा दिनेश चौधरी का, तो दिनेश चौधरी क्या लगता है। तो ऐसे ही देखो इसने कहा डी का, तो डी क्या लगता है आगे वाले का, और मैं कहूं कि ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए क्या लगता है डी का। तो ध्यान रखना क्वेश्चन तो सारी दुनिया सही कर देती है, लेकिन इस का के लफड़े में फंस जाते हैं, समझ गए। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर दे दें, जल्दी देखें। चलिए भाई बताइए फटाफट। अरे इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई साहब। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। समर कमल का पुत्र है भाई, समर है ना, समर। ये समर जो है ये कमल का पुत्र है। कमल की बहन सौम्या, कमल की बहन सोमिया, कमल की बहन सोमिया के एक पुत्र मनन और पुत्री शेरिया है। मतलब कमल की एक बहन है सोमिया, उसका एक पुत्र है मनन और उसकी एक पुत्री है कौन, श्रेया। इसको श्रेया को क्या कर दूं मैं, सर्कल में ले लेता हूं बेटा। फिर कह रहा पुनीत मनन का मामा है। ये पुनीत है ना, पुनीत मनन का मामा है। अब यार इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, भाई साहब इंग्लैंड से नहीं है। मामा कौन होता है, माँ का भाई। तो ये पुनीत है ना, पुनीत ये मनन का मामा है। तो इसका मतलब सोमिया का भाई एक और है कौन, पुनीत। ठीक है, तो समर का, इस समर का पुनीत से क्या रिश्ता है। ठीक है, अब देखो ये समर, समर के पिता कौन है, कमल, और पिता का भाई क्या होता है, पुनीत। तो समर का भाई साहब पिता है और पिता का भाई क्या, इसका चाचा। लेकिन समर क्या लगेगा, भतीजा।
तो भतीजा आंसर होगा, यह ध्यान रखना। समर का रिश्ता पूछा है, और यदि आपसे पूछता किसका, पुनीत का समर से, तो आता चचा, चाचा होता, बोलो होता कि नहीं होता। भतीजा यदि आपका आंसर है तो आपका आंसर 100% सही है, अदरवाइज गलत है बेटा। अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो देके जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। हो गया होगा भाई। अरे ए बी का पति है, ए बी का पति है बॉस, ये ए है ना, ये बी का पति है, तो बी क्या उसकी धर्म पत्नी है, बी क्या उसकी धर्म पत्नी है। आगे क्या करे, पी ए की पुत्री है, पी है ना, वो ए की पुत्री है तो बी की भी पुत्री होगी। आर पी का पति है, आर पी का पति है, जो आर है ना वो किसका पति है, पी का पति है। सी आर की पुत्री है, सी आर की पुत्री है, तो सी का बी से क्या रिश्ता है, सी का बी से क्या रिश्ता है। सी का बी से क्या रिश्ता है, मतलब कुल मिला के हमें यह देखना है कि सी क्या लगता है बी का, सी क्या लगता है बी का। देखो सी की कौन है, पिता, और ये सी की मां, और मां का पिता नाना, और नाना की पत्नी नानी, तो ये तो लगती है नानी, और ये सी क्या लगती है, दोहिती। लेकिन बच्चा दोहिती को क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे नातिन। और ध्यान रखना बच्चा, दिमाग में एक चीज सेट कर लेना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता क्या कि सर बी का सी से क्या रिश्ता है, तो आंसर आता नानी, आंसर क्या था, नानी। पुनः कह रहा हूं बार बार, ये का वाला लफड़ा ध्यान में रखना, इसमें कई बच्चे गलतियां करते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, जरा बताइएगा जल्दी, फास्ट, क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी बताओ। चलिए भाई देखो, अरुण रोहित का पिता है, ये अरुण है ना, ये रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, ये रोहित है, ये माला का भाई। अब ये नहीं पता है माला लड़का है लड़की, बाकी लड़की की तरह दिख रही है। फिर आगे क्या करे, माला दिलीप की पत्नी, अब मालूम चला है ये माला जी है ना, ये दिलीप की धर्म पत्नी है बच्चा। अरे किसकी धर्म पत्नी है, दिलीप की, तो दिलीप क्या इसका पतिदेव है, ठीक है। आगे क्या करे,
तो दलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? ये दलीप है, दलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? भाई साहब, दलीप की पत्नी कौन? माला, और माला का भाई कौन? साला। क्लियर? अरे दलीप की पत्नी कौन? माला, और पत्नी का भाई अरे तारली लुगाई, और तारली लुगाई को भाई के लागा तारो साड़ो, और तेग के लागो भी का जीजा। ये लड़कियां कहती हैं बेटी जीजू। एक दिन मैं पढ़ा रहा था स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड के बैच में, तो ऐसे रिश्ता आ गया जीजा। तो एक लड़की ने कहा कि सर जीजू। मैं बोले भाई व्हाट इज दिस जीजू? ये जीजू क्या है? ये जीजू क्या है? ये लड़कियां जीजू कहती हैं ज्यादा। तो एक लड़की ने बड़ी अच्छी परिभाषा बताई। बोले सर जीजी के सर की जू इक्वल टू जीजू है, जीजी के सर की जू बराबर जीजू। तो बात तो सही लगी है ना, जीजी के सर की जू ही हो जाती है शादी के बाद में एक कही है ना। तो चलिए, तो ये दलीप है, दलीप की पत्नी, पत्नी का भाई साला। तो ये कह रहा है दलीप का, तो दलीप क्या लगेगा? जीजा। और मैं कहूं कि रोहित क्या लगेगा? साला। तो बेटा यहां दलीप का रिश्ता पूछा है तो दलीप जीजा लगेगा। आपका आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या डी ऑप्शन आपका सही जवाब है? यदि वास्तव में आपका डी ऑप्शन है तो आप लॉक कर दें और आगे बढ़ें। क्या वास्तव में सही जवाब है डी? बिल्कुल गुरु सही है, 100% सही है गुरु। तो चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बढ़िएगा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन रहा भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है। बी है ना, वो सी का पुत्र है सर। बी है, वो सी का पुत्र है। लेकिन सर सी का अभी तक नहीं पता सर, क्योंकि बेटा पिता का भी होता है और बेटा मां का भी होता है। आगे क्या करे सर? लेकिन सी भी की मां नहीं है, लेकिन सी जो है वो बी की मां नहीं है। अरे सी की मां नहीं है तो फिर क्या है? सी का बाप है वो, सॉरी सी बी की मां नहीं है। जो सी है ना, सी वो बी की मां नहीं है। इसका मतलब ये मां नहीं है तो फिर क्या है? पिता है। आगे क्या करे देखो, ए और सी विवाहित दंपति हैं। ए और सी विवाहित दंपति हैं, तो ये पुरुष है तो ये इसकी पत्नी होगी, महिला। ए और सी विवाहित दंपति हैं, ठीक है। आगे क्या करे? ई सी का भाई है। ई सी का भाई है। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ई जो है ना वो सी का भाई है। डी ए की पुत्री है। डी है वही ए की पुत्री है। देखो डी ए की पुत्री मैं यहां भी लिख सकता हूं और यहां लिखूंगा तो डी ए की पुत्री है तो बेटा सी की भी पुत्री होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है और इनकी पुत्री होगी तो बी की बहन होगी। ये डी है वो ए की पुत्री, यहां लिखूं तो भी सेट हो जाएगी। देखो सबका रिश्ता हो जाएगा तैयार। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। अब आगे देखो क्या कह रहे सर, ये कह रहे एफ बी का भाई है। एफ इस बी का भाई है, एफ बी का भाई है तो यहां लिख देते हैं डी का भाई होगा। ये बना। तो ये कह रहा है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? देखो पहले तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। पुरुष सदस्य 2 महिला हैं तो पुरुष सदस्य कितने? 4। तो आप कह सकते हैं कि सर पुरुष सदस्य कितने हैं? 4 हैं मेल मेंबर। तो सही जवाब होगा बेटा सी ऑप्शन। क्या वास्तव में आपका सी ऑप्शन है? यदि सी है तो आपका 100% सही है बेटा, गलत हो ही नहीं सकता। राइट, चलेगा भाई। नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन गलत मत करना बिल्कुल। 8 नंबर में सी ऑप्शन आपका आ रहा है तो सही आ रहा है। अगला बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अरे बता दो, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए आपका। देखो, ए बी का पुत्र है, ए है, ये बी का पुत्र है, ए जो है ना बेटा, ये बी का पुत्र है। सब अभी तक हमें पता नहीं कि बी क्या है। अरे पुत्र पिता का भी होता है और पुत्र माता का भी होता है। यस, आपने देखा कि सर ए बी का पुत्र, बी और सी बहनें हैं। अब मालूम चला है बी और सी दोनों बहनें हैं, बी और सी दोनों बहनें हैं। ई सी की माता है, ई है वो सी की मां है, तो फिर बी की भी मां होगी। ई जो है ना वो सी की मां है, ठीक है। आगे क्या करे, यदि डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है तो फिर सी का भाई होगा। डी ई का पुत्र है। आगे क्या करे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो भाई, ये ए की मां, ए की मौसी, ए का मामा और इनकी मां की मां नानी, तो डी ए का मामा है, ये डी है, ये ए का मामा है क्या? बिल्कुल 100% सही है साहब। क्यों? क्योंकि इसकी मां का भाई मामा, डी ए का मामा है, 100% सही है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए ऑप्शन कोई गलत नहीं कर सकता। आगे देख लो, ई बी का भाई है। सर ये ई है, बी का भाई है सर? नहीं सर, मां है, ये गलत है सर। डी ए का ममेरा भाई है, या डी ए का ममेरा भाई? नहीं सर, मामा है। बी और डी भाई हैं, बी और डी दोनों भाई हैं। ये तो भाई है लेकिन ये तो बहन है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। अरे क्या होगा भाई? ए ऑप्शन होगा प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर? ए ऑप्शन 100% आपका गलत सही है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बता दो। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। देखिए मैं एक पानी की घूंट पीऊं, इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। अरे हो गया होगा भाई। देखो मैंने कहा ना पानी घूंट पीऊं, जितनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। अब बेटा अभी तक आंसर नहीं आया तो बड़ा सोचने वाला विषय है। एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। अब वाई का जेंडर क्लियर नहीं है बेटा, भाई भाई का भी होता है, भाई बहन का भी होता है। आगे क्या करे, वाई जेड की पत्नी या धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में फर्क होता है। आप कहोगे गुरु मजाक कर रहे हो, क्या फर्क होता है बताऊंगा। ऑफलाइन वाले जुड़े हैं तो उनको पता होगा, है ना। हर आदमी की नजरिया अलग अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग है। पत्नियां कौन होती है? पत्नियां जो ये आजकल के नए लड़के लव मैरिज करते हैं, है ना, अपनी मर्जी से, मैं तो उनको कहता हूं पत्नियां। और धर्म पत्नी कौन होती है? जो अपने माँ बाप, अपने चाचा ताऊ, ठीक है, जो देख के करते हैं, अरेंज मैरिज, है ना, घर वालों की सहमति से,
उसे कहते हैं धर्म पत्नी, है ना। धर्म पत्नी इज्जत, आबरू, मान, मर्यादा सारी चीजें लागू होती हैं। पत्नियां, भाई साहब एक लड़का है एक लड़की है, थोड़े प्यार हुआ भग गए, है कि नहीं है, सोचने की शक्ति खत्म, फिर 2 महीने बाद में तलाक, है कि नहीं है, फिर कोई दूसरी आएगी, तो वो होती है पत्नियां, है कि नहीं है। तो ध्यान रखना, मजाक कर रहा हूं, ज्यादा सीरियस ना ले इसको। एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी। वैसे शादी है ना अरेंज मैरिज करनी चाहिए, ये ब्लड रिलेशन चल रहा है इसलिए मैं थोड़ी चर्चा कर दी, है ना। ये लव मैरिज, फाउ मैरिज, ये लफड़े हैं बेटे, है ना, ये मोह माया है, इसे दूर रहना चाहिए आदमी को, है ना। कई कई बच्चे, बड़ा दुखद घटनाएं होती है, कई ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं ना, कोई लव मैरिज करता है, माँ बाप की पकड़ी के लात मार देते हैं ना, ये बड़ी दुखद घटना है ना। हमेशा शादी होनी चाहिए अरेंज मैरिज, माता पिता इतने दिन पाल पोस के बड़ा करता है ना, तो यार शादी करने का अधिकार तो उन्हीं को है ना। और माता पिता कभी गलत, मतलब आप हो तो आपके लिए गलत पत्नी नहीं देखेगा, लड़की है तो उसके लिए गलत पति नहीं देखेंगे, है कि नहीं। माता पिता से आप, तो माता पिता आपसे भी ज्यादा अच्छा डिसीजन लेते हैं, ये सुनो, गलत तो नहीं करा, ठीक है। माँ पिता अपने से भी ज्यादा अच्छा डिसीजन लेते हैं, ध्यान रखना, निर्णय क्षमता अपने से ज्यादा होती है उनकी। तो देखो वाई जेड की पत्नी है, ये वाई है वो जेड की पत्नी है, ओके, तो जेड पति है, जेड डब्लू का पुत्र है, ये जेड है ना, ये किसका पुत्र है, डब्लू का। अब बेटा पुत्र जो है ना वो माँ का भी होता है और पुत्र पिता का भी होता है। आगे क्या करें, डब्लू वाई की पत्नी है, अब मालूम चला है ये डब्लू है ना, ये सॉरी वी की, डब्लू वी की पत्नी है, तो वी क्या इसका पति है, ये इसके पतिदेव हैं। आगे क्या करें, वाई का, यहां वी है ना बेटा, ये वी है ना, वी डब्लू वी की पत्नी है, ठीक है, डब्लू वी की पत्नी होगी, ये पति है। वी का वाई से क्या रिश्ता है, वी का वाई से क्या रिश्ता है, वी क्या लगता है वाई का, तो वाई का पति, और पति की मां क्या लगेगी, सास, और सास के पति ससुर, तो वी का वाई से क्या रिश्ता है, भाई साहब ससुर लगेगा, क्या लगेगा, ससुर। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, है ना, दुल्हनिया जाएगी दूल्हे राजा के साथ, वो ससुर जी, है ना ये। और यदि पूछता कि सर वाई का वी से क्या रिश्ता है, तो आंसर आता पुत्र वधु, क्या होता, पुत्र वधु, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका 100% सही है। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये क्या कर रहा है, कोडिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे ए प्लस बी करते ए बी की मां है, ए माइनस बी करते ए बी की बहन है, ए गुणा बी करते ए बी का पिता है, ए भाग बी करते ए बी का भाई है, तो निम्न में से कौन से समीकरण का अर्थ है एक्स मामा है जेड का। बेटा ऐसे क्वेश्चन को सदैव ऑप्शन से करना प्यारे विद्यार्थियों। पहला ऑप्शन उठाता हूं, ए ऑप्शन, क्या ए ऑप्शन सही है, एक्स भाग वाई प्लस जेड प्लस जेड, ठीक है। सबसे पहले एक्स भाग वाई, ए भाग बी करते ए बी का भाई है, ए भाग बी करते ए बी का भाई है, तो एक्स भाग वाई का मतलब एक्स वाई का भाई है। सर वाई का पता नहीं, भाई भाई का भी होता है, भाई बहन का भी होता है। आगे देखिए वाई प्लस जेड, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, अरे ए प्लस बी का अर्थ ए बी की मां है, तो वाई प्लस जेड का मतलब क्या होगा, वाई जेड की मां है। ये वाई है ना,
ये जेड की मां है, जेड का पता नहीं कि बेटा है या बेटी है, लेकिन जरा ध्यान से सुनना, जेड की मां और मां का भाई क्या लगेगा रे? मामा। अरे तारली मां और तारली मां को भाई क्या लगा? मामू। तो देखो इसने क्या कहा, एक्स मामा है जेड का, ये एक्स है ना, ये मामा है जेड का। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ये होगा बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही है, कोई गलत कर ही नहीं सकता बच्चा, कोई गलत नहीं कर सकता, समझ गए? तो आपका ये ऑप्शन ही सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस किस विद्यार्थी का सही आता है। गलत मत करना भाई, ठीक है? चलिएगा, बताइएगा। देखिए ये कह रहा है कि सर ए प्लस बी, ए बी का पुत्र है, ए गुना बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए भाग बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। तो समीकरण P प्लस Q भाग S में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, फिर ऑप्शन से देखना है। पहला देखिएगा, P प्लस Q, बच्चा ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है तो P प्लस Q का मतलब क्या होगा? P Q का पुत्र है, ए प्लस बी ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो P Q का पुत्र है। ये P है ना, ये Q का पुत्र है। Q का पता नहीं, पुत्र पिता का भी होता है, पुत्र मां का भी होता है। आगे क्या कह रहा है? S भाग T, तो Q भाग S, सॉरी Q भाग S, सॉरी, तो A भाग B, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो Q भाग S, Q S की पत्नी है। ये Q है ना, ये S की पत्नी है, ये Q S की पत्नी है, एस इसका पति है। ये डायग्राम बनेगा। तो देखो ये पी की मां और मां का पति क्या लगेगा? पिता। तो पहला एस पी की मां है, एस पी की मां है क्या? नहीं सर, गलत। पी क्यों की पुत्री है, ये पी है, ये क्यों की पुत्री नहीं, पुत्र, गलत। एस पी का पिता है, ये एस पी का पिता है, पी की मां, मां का पति पिता, बिल्कुल एस पी का पिता है, एस पी का पिता है, 100% सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी 100% सही है, ये आपका सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन 100% सही है बेटा। क्या वास्तव में आपका सी सही है? क्वेश्चन नंबर 12 सी ऑप्शन। चलिएगा भाई, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये कह रहा है कि सर P प्लस क्यों करता है, P क्यों की पुत्री है, P माइनस क्यों करता है, P क्यों का भाई है, P भाग क्यों करता है, P क्यों का पिता है, P गुणा क्यों करता है, P क्यों की बहन है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एक्स भतीजी है जेड की, एक्स भतीजी है जेड की। बेटा ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने पहला ऑप्शन ए चेक किया, जेड माइनस डब्लू, जेड माइनस डब्लू, तो P माइनस क्यू, P क्यू का भाई है तो जेड डब्लू का भाई है, जेड डब्लू का भाई है। आगे डब्लू भाग वाई, P भाग क्यू, P क्यू का पिता है तो डब्लू वाई का पिता है, वाई गुणा जेड, P गुणा क्यू, P क्यू की बहन है तो वाई एक्स की बहन है, तो एक्स का नहीं पता, तो एक्स भतीजी है जेड की,
एक्स भतीजी है क्या जेड की? ये दोनों भाई बहन, इनके पिता, पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा। तो देखो भतीजी है सर, ये एक्स का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसमें ये भतीजी भी लग सकती है और भतीजा भी, राइट? तो सर ये तो गलत है, ये तो गलत है सर, बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें भतीजी भी लग सकती है और भतीजा भी लग सकता है, क्लियर नहीं है सर। आगे देखो, x गुणा वाई, x गुणा वाई, a गुणा बी, p गुणा क्यू, p क्यू की बहन है, तो x y की बहन है, y का पता नहीं, y माइनस डब्लू, p माइनस क्यू, p क्यू का भाई है, y w का भाई है, ये y है वो w का भाई है, w भाग z, p भाग क्यू, p क्यू का पिता है, तो w z का पिता है, z का नहीं पता, तो क्या x भतीजी है z की? नहीं सर, इससे भी नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन चेक करते हैं, z प्लस वाई, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, पी क्यू की पुत्री है, ए प्लस बी का नाम आ रहा है, पी प्लस क्यू, पी क्यू की पुत्री है, तो जेड वी की पुत्री है, जेड है वो वी की पुत्री है, वी का नहीं पता, वी देखो ऑप्शन से चेक करना ही पड़ेगा, वी गुणा वाई, पी गुणा क्यू, पी क्यू की बहन है, तो वी वाई की बहन है, और y भाग x, तो p भाग क्यू, p क्यू का पिता है, तो y x का पिता है, ये y है, ये x का पिता है, x का नहीं पता, तो देखिए क्या x भतीजी है z की? सर नहीं होगी, तो फिर तो बचा क्या? आपका डी ऑप्शन है। जरा चेक करके देख लेता हूं क्या वास्तव में डी ऑप्शन सही है, चेक कर लेते हैं। देखो, x गुणा वाई प्लस डब्लू माइनस जेड, देखिएगा बच्चा, सबसे पहले x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, पी क्यू की पुत्री है, तो x प्लस वाई, एक्स वाई की पुत्री है, ये x है, ये y की पुत्री है, y का पता नहीं, इनके पिता या माता हैं। आगे क्या करें? y प्लस डब्लू, तो p प्लस क्यू, p क्यू की पुत्री है, p, एक मिनट, ये गुणा है बेटा, देखो यार ये प्लस माइनस गुणा में थोड़ा ध्यान रखना, x गुणा वाई, बिल्कुल ओके समझ गया, x गुणा वाई, तो p गुणा क्यू, p क्यू की बहन है, p क्यू की बहन है, तो x y की बहन है, y का नहीं पता। फिर आगे कह रहे y प्लस डब्लू, p प्लस क्यू, p क्यू की पुत्री है, तो y w की पुत्री है, ये y है ना, ये w की पुत्री है, w माइनस जेड, p माइनस क्यू, p क्यू का भाई है, तो w जेड का भाई है, जेड का नहीं पता क्या है, भाई भाई का भी होता है, भाई बहन का भी, w तो भाई है, तो ये कह रहे हैं x भतीजी है जेड की, ये x और y दोनों बहन है, ये इनके पिता, पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा, तो भी ये क्या लगेगी? भतीजी, तो भी क्या लगेगी? भतीजी। और यदि ये लड़की है जेड, तो पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ, तो भी ये क्या लगेगी? भतीजी। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। और वैसे आपको बता दूं कि ए, बी और सी यदि गलत हैं तो फिर आपको डी को चेक करना ही नहीं चाहिए, उसको टिक कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। बिल्कुल 13 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन से चेक करना ही पड़ेगा बेटा, और कोई इलाज नहीं है उसका, उसका और कोई इलाज नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि सर एक समीकरण है P माइनस क्यू प्लस आर भाग एस, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है।
देखो बेटा ध्यान से सुनना, P माइनस क्यू, A माइनस बी, जोर से बोलो, A माइनस बी करते ए बी का भाई है, तो P माइनस क्यू, P क्यू का भाई है। अभी तक नहीं पता भाई भाई का भी होता है, भाई बहन का भी। क्यू प्लस आर, ए प्लस बी ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी ए बी की पुत्री है, तो क्यू प्लस आर क्यू आर की पुत्री है। ये क्यू है ना, ये आर की पुत्री है। आर का नहीं पता, मां या पिता। आर भाग एस, ए भाग बी, ए भाग बी। देखो मैं यहां लिख देता हूं P प्लस क्यू, और ये आर का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे क्या कह रहा, आर भाग एस, तो ए भाग बी का मतलब ए बी का पिता है, तो आर एस का पिता है। ये आर है ना, ये एस का पिता है, तो एस इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, इसका भाई बहन, ये बनेगा। तो पहला कथन देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ये कह रहे हैं क्यू आर की पुत्री है, ये क्यों है, ये आर की पुत्री है, क्या 100% सही है। आगे क्यों जा रहे हो भाई, क्यू आर की बहन है, क्यों आर की बहन है, नो। आर एस की मां है, नो। एस आर का पति है, नो। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, राइट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, P गुना क्यू करते हैं, P क्यू की पत्नी है, P प्लस क्यू करते हैं, P क्यू का बेटा है। ठीक है बेटा, फिर आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है P भाग क्यू करते हैं, P क्यू की माता है, P माइनस क्यू करते हैं, P क्यू की बहन है। तो ये कह रहा है B भाग H प्लस M में M का B से क्या संबंध है, पत्नी, पति, बहन या माता। क्लियर, ये ऑप्शन मत देना। इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लियर, देखो बेटा हम पूरी ताकत लगा रहे हैं आपकी क्लास में, यूट्यूब की क्लास में भी फटाफट पढ़ा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप ऑप्शन में दोगे। क्लियर, तो क्या आता है आपका, ए बी सी या डी, क्या ऑप्शन आता है, ये आप ऑप्शन बताओगे कमेंट्स बॉक्स में। और आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा। क्लियर, यदि वास्तव में क्लास में मजा आता है तो हमारी मेहनत में यदि आपको दम दिखती है तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जितने भी यार मित्र विद्यार्थी साथी हैं उन सब तक इस क्लास को, इस यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा बेटा, ताकि वो भी इन क्लासों का आनंद ले सकें। क्लियर, तो आज की क्लास को अपनी यहीं समाप्त करेंगे, थोड़ा समय हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। मैं दिनेश चौधरी अब आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट अपन मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, नई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय, नमस्कार।